अगर आप चाहते हैं सर कि मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है सारा सब्जेक्ट का, तो 24 मई से हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग हमारा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का सोशियोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और हाँ, अगर चाहते कि सर इससे भी और इंपॉर्टेंट मुझसे क्वेश्चन चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो आइए सर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया था? ये आपसे पूछा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। एक बात और जान लीजिए मेरे दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाएगा कि सोशियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे को हम लोग सोशियोलॉजी का पिता मानते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है कि बताइए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे कि किसने समाजशास्त्री को समाज का विज्ञान कहा है? किसने समाजशास्त्री को समाज का विज्ञान कहा है? ये कहा था किसने? वार्ड ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? वार्ड ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समाज संकल्पना है। एक समाज जो है पूरी तरह से संकल्पना है किस पर? मूर्त पर। किस पर मेरे भाई? तो बताएंगे सर मूर्त पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया जो हमारा समाज शास्त्र है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपको क्लास 12 में भी मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को स्टडी कराऊंगा 1838 में। कब सर? 1838 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट बताइएगा कि समाज एक नेटवर्क है। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए इतिहास का पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरा सिलेबस का निचोड़ दिया हूं मेरे दोस्तों, और एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया है 2 घंटा का, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख लेंगे। समाज एक नेटवर्क, आखिर समाज जो है किसका नेटवर्क है? तो सामाजिक मूल्यों का। किसका है सर? सामाजिक मूल्यों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाजशास्त्र को विषय के रूप में एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था। किस भाग में पढ़ाया जाता था मेरे दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। तो अर्थशास्त्र। पहले हम लोग समाजशास्त्र को मेरे दोस्तों अर्थशास्त्र में ही पढ़ते थे। जब मेरे दोस्तों 1838 आया उस समय अर्थशास्त्र को काट करके हमारा समाजशास्त्र का निर्माण किए गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा? अगर हमारा जो अर्थशास्त्र है, सॉरी हमारा जो अगस्त कॉम्टे है, इन्होंने सबसे पहले हमारा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का नाम रखा था सामाजिक आपका फिजिक्स। याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। क्वेश्चन है सर 8 नंबर की समाजशास्त्र के स्वरूप संप्रदाय को मानने वाले कौन है? तो बताएंगे सर स्वरूप जो संप्रदाय को मानने वाले थे उनका नाम था हमारा मैक्स वेबर। क्या था सर? मैक्स वेबर है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर डी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? कि आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है, ये स्टेटमेंट देने वाला था मेरे दोस्तों क्या? मैकाइवर और पेज। और मैकाइवर और पेज के बारे में आपको क्लास 12 में बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है। तो आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 पूछा गया कि अगस्त कॉम्टे किस राष्ट्र के हैं? अगस्त कॉम्टे जो है जिसे हम लोग मानते हैं क्या सोशियोलॉजी का पिता मानते हैं, वह किस राज्य देश का रहने वाला है? तो बताएंगे सर वह फ्रांस के रहने वाला है। क्या सर? फ्रांस के रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है? समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को आपसे पूछा गया कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया। कितना सर? 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? ये किसने कहा? आप जब सोशियोलॉजी लेकर स्टडी करेंगे तो मेरे दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ये किसने कहा? वो किसने कहा? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे सर मैक्स वेबर ने, यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। पूछा गया बताइए सर सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किए अगस्त कॉम्टे।
याद रहे काम्टे। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी? प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है ये स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों? तो बताएंगे सर अगस्त कॉम्टे ने। किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे चाचा ने। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सर, हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो ये जो रहने वाले थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और यहाँ तो आप लोग मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्लास 12 में आप लोगों को सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 24 मई से हमारा एप्लीकेशन पर न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। फटाफट जा करके मेरे दोस्तों आप लोग क्लास 12 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले और हमारे साथ सुबह शाम 24 मई से बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के सहकर्मी समाजशास्त्र कौन थे? तो बताएंगे सर मैकाइवर और पेज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया, किसने कहा जहां भी जीवन है वही समाज है? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था कि जहां भी जीवन है, किसने कहा कि जहां भी जीवन है वही हमारा समाज है? ये स्टेटमेंट देने वाला था मैकाइवर और पेज। कौन था सर? मैकाइवर और पेज। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा बहुलवादी। क्या सर? बहुलवादी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? दुर्खीम थे। कौन थे सर? दुर्खीम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। कितना सुंदर लिखा है मेरे भाई। ये लिखने वाला था मैकाइवर और पेज। किसने लिखा सर? मैकाइवर और पेज। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर कि कॉम्ट की समाजशास्त्र की परंपरा को फ्रांस में और आगे बढ़ने की श्रेय किसे दिया जाता था? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर होगा दुर्खीम। याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर? दुर्खीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। पूछा गया है कि आंदोलन का समाजशास्त्र विषय पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया है? आंदोलन पर। तो बताएंगे सर ये आंदोलन पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था हमारा क्या? तो तुरेन। क्या नाम था सर? तुरेन। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र के सामान्यात्मक संप्रदाय का समर्थक करने वाला है? तो बताएंगे सर ये समर्थक करने वाला एक ही व्यक्ति था, हॉब्स। क्या सर? हॉब्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन है सर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की विभाग की स्थापना कब हुई थी? अन्नामलाई में जो विभाग की स्थापना हुआ था सोशियोलॉजी का वो 1957 था। कब था सर? 1957 था। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु है। याद रखिएगा। तो बताएंगे सर हमारा सामाजिक स्वरूप, उसके बाद सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? डी इज द राइट आंसर। चलिए सर मैं फिर से कह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप लोग हमारे साथ बिल्कुल लाइव क्लासेस में सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें, जहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। और अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट है। 399 या सॉरी आपका 999 का कोर्स जो है वो मात्र मिल रहा है 399 रुपीज़ में। तो यूं ही अपने हाथों से ये मौका जाने ना दे। यकीन मानिए आप जितना सोच रहे हैं उसके 10 गुना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसी कोर्स के माध्यम से जो हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगस्त कॉम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था? आइए सर बात करते हैं। अगस्त कॉम्टे का जन्म हुआ था 1797 को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर कि अगस्त कॉम्टे ने किस वर्ष सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? सर अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था कि 1838 से 39 तक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहने कहा है? ये कहने वाला था क्रोवर। क्या था मेरे भाई? क्रोवर ने कहा था। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। किस समाज शास्त्री ने समाज शास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान के सभी लक्षणों से युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया है? ये सिद्ध करने वाला, ये प्रूव्ड करने वाला व्यक्ति का नाम था क्या? लुंडबर्ग। क्या मेरे भाई? लुंडबर्ग। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इतिहास का संबंध अतीत से, बिल्कुल हाँ, इतिहास का संबंध किससे? बीते हुए काल से। जबकि समाज शास्त्र का संबंध मुख्य रूप से किससे होती है? तो वर्तमान से। वर्तमान में समाज में रहन सहन, खान पान, कल्चरल, सांस्कृतिक सारा चीज़ इसमें बताया जाता है समाज शास्त्र में। स्पेंसर ने समाज के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का उल्लेख किया है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे क्लास 11th का अभी क्विक रिवीजन चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। क्लास 11th का भी हमारे एप्लीकेशन पे क्विक रिवीजन चल रही है, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम चल रहा है। तो फटाफट जाकर के आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और हमारे साथ तीनों टाइम सुबह, दोपहर और शाम को लाइव क्लासेस में जुड़े रहे क्लास 11th के लिए। वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों का रिवीजन कराई जा रही है। किसने सामूहिक चेतना को समाज माना है? किसने भाई माना है? तो बताएंगे सर ये मानने वाला व्यक्ति का नाम था हमारा क्या? इमाइल दुर्खिम। क्या था सर? हमारा दुर्खिम। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान है जबकि समाज शास्त्र अमूर्त विज्ञान है। ये स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति का नाम था क्या? पार्क। क्या सर? पार्क। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती है। ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था सर? मैकाइवर। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था? मैकाइवर। ठीक है चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे उठते हैं सर, किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है? ठीक है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? ये स्टेटमेंट देने वाला था मैकाइवर और पेज। याद रखिएगा क्या सर? मैकाइवर और पेज। समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि समाज शास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे को मानते हैं भाई। 1838 ने इसमें आविष्कार किया था। हावर्ट ने किसे वर्तमान समाज का इतिहास कहा? तो समाज शास्त्र को, क्योंकि यह हमारा वर्तमान से ही संबंध होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, यह किसका कथन है कि समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है? विशुद्ध विज्ञान है ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। यह स्टेटमेंट देने वाला कौन था भाई? वीरस्टीड। क्या सर? वीरस्टीड। और ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया कि बताइए समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कहीं महत्वपूर्ण है, किसका कथन है? तो बताएंगे सर ये स्टेटमेंट हमारा गिडिक के अनुसार। किसके मेरे भाई? गिडिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गिडिस के बारे में आपको क्लास 12 में भी आपको स्टडी करना है। आइए से बात करते हैं 4040 पे, सहभागी निरीक्षण पद्धति समाजशास्त्र के किस सहभागी विषय की पद्धति है? तो बताएंगे सर मानव शास्त्र। किसका मेरे भाई? मानव शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं मुझे क्लास 11 का हमें चाहिए सर क्विक रिवीजन करना चाहिए, तो मेरे भाई फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स क्लास 12 के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम पे आप लोग फटाफट मेरे दोस्तों हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ करके क्लास 11 का फ्री नो कॉस्ट रिवीजन कराई जा रही है। मॉडल पेपर हो, PYQ हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, सारा चीज रगड़ करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़े रहे। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।